नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः पंत की कविता ताज की व्याख्या करेंगे। यहाँ ताज का सर्वथा भिन्न स्वरूप और व्याख्या प्रस्तुत की गई है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सूंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेम ओ छाया से रति। ये पद सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविता ताज से अवतरित है। इसमें कवि ने हजारों गरीबों का शोषण करके शाहजहां द्वारा मुमताज की मृत्यु पर बनाए गए ताजमहल पर व्यंग प्रस्तुत किया है। पंत कह रहे हैं कि अरे शाहजहां द्वारा मुमताज की मृत्यु पर बना निरर्थक प्रेम की प्रतीक ताजमहल का अमर कर देने वाला ऐसा पूजन भी किस काम का, जब संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य भोग के अभाव में निर्जीव से हो गए हैं और दुखी जीवन जी रहे हों, तथा दूसरी तरफ पत्थर की बनी इमारत पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा हो। एक तरफ स्फटिक की सुगंधित शिलाओं को काट छाट कर मरे हुए का श्रृंगार किया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं मानव घर वस्त्र भोजन के अभाव में भूखा और नंगा घूम रहा है। ऐसे ताज का क्या औचित्य है, क्या महत्व है। कवि आगे संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों के प्रेत और उसके साए तक से प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है। अतः ताज तुझे धिक्कार है, क्योंकि तू मानवता का शत्रु है, भक्षक एवं संहारक है। मुमताज महल की स्मृति में निर्मित ताज पर राज्य में जनता के भूखी नंगी घर विहीन रहते सीमाहीन रुपए खर्च करने से कवि दुखी है, क्योंकि एक तरफ तो मृत्यु अपार्थिव की पूजा की जा रही है और दूसरी तरफ जीवित जन की उपेक्षा की जा रही है। प्रत्येक पंक्ति में व्यंजना सौंदर्य अद्वितीय है। भाषा शैली प्रगतिवादी काव्यधारा के अनुकूल, सरल, स्पष्ट, प्रसंग के अनुरूप, अनुप्रास, विशेषण, विपर्यय, विरोधाभास, अलंकारों की समुचित योजना हुई है। यहाँ दिनकर की निम्न पंक्तियों से उपर्युक्त पद्यांश की तुलना दृष्टव्य है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे खुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं। कवि का पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश एवं दरिद्रों के प्रति सहानुभूति सहज ही लक्षित है। अगली व्याख्या, प्रेम अर्चना यही करें हम, मरण को वरण स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, शव को हम दे रंग रूप आदर मानव का, मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवतों का है ईश्वर। शाहजहां द्वारा प्रेम में अंधा हो जाने की कहानी कहता ताज कवि के दुख का कारण है। कवि अपने दुख को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि क्या हमारी प्रेम पूजा यहीं तक सीमित हो गई है कि जो मर गए हैं उनको हम स्वीकार न करें और उनकी पूजा अर्चना करें, उस कंकाल हो चुके मृत शरीरों को संसार में स्थापित करें, उनके मकबरे समाधि इत्यादि बनाएं और हमारे हरे भरे जीवन के आंगन में चारों तरफ मरे हुए व्यक्ति ही भर जाए। जो शव में परिवर्तित हो चुके हैं उनको रूप रंग देकर मानव का आदर भाव दें और इसके विपरीत जो जीवित मानव है उसकी जीते जी उपेक्षा करके उसे मृतक के समान मान लें।
अर्थात हमें मरे हुए व्यक्ति के कंकालों को सजाने, संवारने, आदर देकर उसकी अर्चना पूजा करने की अपेक्षा जीवित मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। जीवित मनुष्यों को भोजन, वस्त्र एवं घर उपलब्ध करवाकर उनके शव होते जीवन को कुत्सित बनाने से रोकना होगा और उन्हें एक सच्चे मानव का आदर दें तो मानवता का कल्याण संभव है। ताजमहल को देखकर कवि कह रहा है कि है ताजमहल तो अपनी सुंदर आकर्षित कर देने वाली बनावट नक्काशी के द्वारा युग युग के मरे हुए प्रेम के आदर्शों को मानव मन में स्थापित किए हुए है और प्रत्येक मानव जो मोह में अंधा हो गया है उसके हृदय में तू सुंदर मूर्ति की तरह स्थान बनाए हुए है। अर्थात तू मोह में अंधे हुए शाहजहां के मृत्यु प्रेम का प्रतीक है जो अपनी सुंदरता के कारण आज भी मोह में अंधे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनके हृदय में स्थान बनाए हुए हैं। मोह में अंधे ऐसे व्यक्तियों को जो ताज को मनोहर, पवित्र, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हम शायद ये भूल गए हैं कि हमारा यह जीवन निरंतर चलते रहने की एक प्रक्रिया है। हम कभी नष्ट नहीं होते। जो मर जाते हैं उनका जीवित प्राणी साथ नहीं देते, केवल मरे हुए ही मरे हुओं का साथ दे सकते हैं तथा जीवित की रक्षा या उनका सर्वे सर्वामृत व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पालन करता एकमात्र ईश्वर है। अतः हमें जीवितों का साथ देना चाहिए। कवि का लक्ष्य स्पष्ट है कि मनोहर ताज मरे हुए को रूप रंग देने, उनकी पूजा अर्चना करने का वह तीव्र विरोधी है तथा दुखी मानवता के लिए वह सहानुभूति है। संदेश यह है कि मोह में अंधे होकर हमें मृतकों को सजाने, संवारने, उनकी पूजा अर्चना करके स्थापित करने की बजाय जीवित मनुष्यों, दुखी व्यक्तियों की सेवा, पूजा अर्चना करना चाहिए। भाषा शैली सरल, सहज तथा उपदेशात्मक है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करके कवि ने अपने मंतव्य पर जोर देने का प्रयास किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।